दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन पनपने के पीछे कई सारे कारण रहे हैं, किंतु यदि हम सबसे महत्वपूर्ण कारण को तलाशें तो वो होगा पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां इतना सारा तरल पानी मौजूद है और ये पानी ही इस ग्रह को जीवन जीने योग्य बनाता है। हमारे ग्रह का करीब 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है। इस हिस्से को हम समुद्र कहते हैं। इन महासागरों के कारण अंतरिक्ष से हमारी धरती नीली आभा लिए हुए दिखाई पड़ती है, लेकिन ये समुद्र सिर्फ पानी का ही स्रोत नहीं है, बल्कि ये जीवन का स्रोत है। जिस ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं उसका 80% हिस्सा समुद्री वनस्पति से ही प्राप्त होता है। जिस वर्षा से हमें जल मिलता है वो समुद्रों की ही देन है। मछलियों के रूप में समुद्र हमें प्रोटीन युक्त भोजन भी प्रदान करता है। समुद्रों के कारण ही हमारा मौसम चक्र घूम रहा है। यदि समुद्र ना हो तो पृथ्वी पर कोई जीवन हो ही नहीं सकता। किंतु हमें जीवन देने वाले समुद्रों को आखिर हमने क्या दिया? समुद्री तटों पर हनीमून मनाने गए चंद नव विवाहित जोड़े और ढेर सारा प्रदूषण ही हमारी ओर से समुद्रों को दी गई सबसे प्रमुख भेंटें हैं। दोस्तों, समुद्र की विशालता और ताकत अभूतपूर्व है। इतिहास गवाह है, जिसने समुद्रों को फतेह किया उसने दुनिया को जीत लिया। यूरोप के देश समुद्र के रास्ते भारत आए। समुद्र पर उनकी जीत ही हमारे देश को गुलाम बनाने का सबसे मुख्य कारण रही। एक समय में समुद्रों में जाना असंभव सा माना जाता था। इन समुद्रों के पार दूसरी दुनिया की कल्पनाएं की जाती थी। गुलिवर की कहानियां इसका उदाहरण है। लेकिन पिछले सिर्फ 50 वर्षों में मानव की मांग और तरक्की इतनी अधिक बढ़ गई है कि हमने इन विशाल समुद्रों को ही साधारण साबित कर दिया है। इन समुद्रों की विशालता के हर कोने में हम कचरा फैलाने में कामयाब हो गए हैं। ये कचरा आज समुद्र में रहते जीवों के लिए नासूर बन गया है। आप किसी भी बड़े शहर में जाकर नदियों का हाल देख लीजिए, आपको नदी और नाले में अंतर समझ नहीं आएगा। दिल्ली में यमुना की ओर देखिए, ये नदी हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। यहाँ नदी में बादल उतर आए हैं। ये बादल अत्यधिक केमिकलों के प्रभाव से बने झाग हैं और इन मनमोहक बादलों समेत यमुना नदी गंगा का हाथ पकड़े हुए समुद्रों में ही विलीन हो जाती है। समुद्रों को प्रदूषित करने में नदियों की भूमिका उल्लेखनीय है और नदियों को प्रदूषित करने में हमारी भूमिका लाजवाब है। हमारे नेता नदियों की सफाई करने के दावों में करोड़ों रुपयों के विज्ञापन कर देते हैं। उदाहरण के लिए राजनीति के ब्लैक होल और सारे ब्रह्मांड के मुख्यमंत्री को ही ले ले। इन जनाब का कुटिल मुस्कान वाला चेहरा दिल्ली के लगभग हर खंबे पर झूल रहा है। इन बोने साहब ने यमुना को साफ करने और यमुना के जल में डुबकी लगाने की आत्मघाती शपथ उठाई थी, किंतु धरातल पर इन बोने भाई के प्रयास बिल्कुल ही शून्य हैं। वैसे प्रदूषित नदियां ही समुद्रों में बढ़ते प्रदूषण की एकलौती वजह नहीं है। नदियों के अतिरिक्त सीधे तौर पर भी समुद्रों में भारी संख्या में कचरा मिलाया जा रहा है। असल में पूरी दुनिया ही समुद्रों को एक कूड़ेदान के रूप में देख रही है, जिस वजह से समुद्रों का पानी लगातार अम्लीय होता जा रहा है। समुद्रों की सबसे गहरी परतों में खनन किया जाना पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित और बाधित करता है। चांदी, सोना और तांबे सहित अन्य धातुओं के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग से समुद्र की सतह के नीचे जहरीले सल्फाइड जमा होते रहते हैं। समुद्री जहाज भी महासागरों में प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है। खासकर जब कच्चे तेल का रिसाव होता है तो वो कच्चा तेल सालों तक समुद्र में बना रहता है। वायु प्रदूषण के कारण धरती पर गर्मी बढ़ रही है, जिसका प्रभाव समुद्रों पर भी पड़ा है। समुद्रों के पानी का तापमान बढ़ने के कारण और प्रदूषण के कारण मछलियों की अनेकों प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। महासागरीय प्रदूषण प्रतिवर्ष करोड़ों समुद्री जीवों को मारता है। उदाहरण के लिए, यदि समुद्र में घुले हानिकारक रसायन समुद्री जीवों के गलफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं तो इन रसायनों के प्रभाव से इन जीवों का दम घुट जाता है। मछलियों के पंख इन रसायनों से प्रभावित होकर कार्य करने की क्षमता खो देते हैं, जिससे मछलियां तैरने में असमर्थ हो जाती हैं। दोस्तों, ये प्रदूषण सिर्फ मछलियों के लिए ही नहीं अपितु इंसानों के लिए भी बेहद घातक है। समुद्री प्रदूषण के प्रभाव से न सिर्फ धरती का समस्त पर्यावरण नष्ट हो सकता है, अपितु ये इंसानों के लिए आर्थिक रूप से भी नुकसानदायक साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 1.5 से 2 करोड़ व्यक्ति समुद्र में मछली पकड़ने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ दशकों से समुद्र में आई मछलियों की कमी ने इन मछुआरों के आर्थिक स्तर पर गहरा प्रभाव डाला है। जहां एक मछली पकड़ने वाली बड़ी नाव प्रतिदिन कई टन मछलियां समुद्र से पकड़कर लाती थी, वहीं वर्तमान में कुछ 100 किलो मछलियां भी नहीं मिल पा रही हैं। मछलियों के इस अकाल के पीछे प्रदूषण के साथ साथ लालच भी एक मुख्य वजह है। असल में मछुआरे अधिक मछली पकड़ने के मोह में गैर कानूनी जालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर किसी जाल में 1 गुणा 1 इंच के सुराख होना आवश्यक है ताकि केवल बड़ी और वयस्क मछलियां ही जाल में फंस सके, किंतु मछुआरे ऐसे जालों का इस्तेमाल कर
रहे हैं जिनमें सुराख बेहद ही बारीक होते हैं, जिस कारण छोटी और कम उम्र की मछलियां भी पकड़ी जा रही हैं। ऐसी मछलियां जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी प्रजनन नहीं किया था, इन जालों में फंस जाती है। प्रजनन दर प्रभावित होने के कारण समुद्रों में नई मछलियां पैदा नहीं हो पा रही। मछलियों को गहरे समुद्रों से ऊपरी सतह पर लाने के लिए डायनामाइट द्वारा विस्फोट भी किए जाते हैं। इन विस्फोट के प्रभाव से मछलियों के छुपने के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, जो उनकी संख्या में आई कमी की एक और मुख्य वजह है। कुल मिलाकर बढ़ते प्रदूषण और मानव के लालच के कारण समुद्रों पर भी दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि वर्तमान में इंसान ने समुद्रों के बिगड़ते हालातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। भारत सहित दुनिया भर में प्लास्टिक के कम इस्तेमाल, समुद्री तटों पर गंदगी के फैलाव और प्रदूषण रोकने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही पहले से हुए प्रदूषण को हटाने की कोशिशें भी की जाने लगी हैं। द ओशियन क्लीनअप समुद्रों के प्रदूषण को हटाने के लिए एक बड़ी तकनीक लेकर आया है। इस तकनीक के पीछे का सिद्धांत काफी सरल है। यहाँ एक 600 मीटर लंबा फ्लोटर समुद्री जहाजों की सहायता से खींचा जा रहा है। इस तकनीक की मदद से समुद्र में फैले कचरे को इकट्ठा किया जा सकता है। ये फ्लोटर पानी को अपने नीचे से बेहद ही सरलता से बहने देता है, जिस कारण ये किसी समुद्री जीव को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना यू आकार में ढलने के कारण समुद्र से फैले हानिकारक प्लास्टिक को आसानी से समेट सकता है। ये विशाल उपकरण बेहतर काम करने के लिए लाइटों, कैमरों और विभिन्न सेंसरों से सुसज्जित है। समुद्रों से इकट्ठा किया गया ये कूड़ा और प्लास्टिक धरती पर लाकर रिसाइकल किया जाता है। आज इस तरह के 60 से अधिक फ्लोटर दुनिया भर के विभिन्न समुद्रों से कूड़ा इकट्ठा करने में कामयाब सिद्ध हो रहे हैं। किंतु दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए ऐसे प्रयास तब तक सफल नहीं किए जा सकते जब तक हमारी कारगुजारियों पर रोक ना लगे। हम सालाना महासागरों में 80 लाख टन प्लास्टिक फेंकते हैं, यानी लगभग 50 ब्लू व्हेल्स के वजन के बराबर कूड़ा प्रति वर्ष समुद्रों में बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि यदि हम इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो वर्ष 2050 तक समुद्र में फेंके गए प्लास्टिक का वजन समुद्रों की सारी मछलियों के कुल वजन से भी अधिक हो जाएगा। वास्तव में समुद्र जितना प्रदूषित है उसका एक बहुत ही छोटा भाग हम देख पाते हैं। 70% कचरा तो समुद्र की तली में जाकर बैठ जाता है, जिसे किसी भी तरीके से साफ नहीं किया जा सकता। आज समुद्रों में जमता यह प्रदूषण और समुद्रों से इंसानों द्वारा मछलियों का तेजी से होता दोहन समुद्रों की सजीवता के लिए काल बना हुआ है। भले ही समुद्र बेहद विशाल हों, किंतु समुद्रों की भी अपनी एक सीमा है, एक सहन शक्ति है। हमें कुदरत से उतना ही लेना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है, किंतु आज हमारे लालच को पूरा करने में तो ये विशाल समुद्र भी छोटे पड़ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।